हम सब के दिमाग में एक ना एक सवाल हमेशा आते रहता है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। और ये क्वेश्चन एक बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन बन के रह गया है कि अगर हम ये सवाल पूछ रहे हैं खुद से, स्वयं से, तो हमें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा समझदार हो गया हूँ कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है। और इस सवाल का हम इस्तेमाल भी करने लगे हैं दूसरों को ये दिखाने के लिए, देखो देखो मैं कितना समझदार हूँ, देखो देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ। क्या सच में हम जानना चाहते हैं कि जीवन का पर्पस क्या है, या ये सिर्फ हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हम खुद को संतावना देना चाहते हैं, दूसरों के नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाना चाहते हैं। आदमी का ईगो हर पल कुछ ना कुछ करना चाहता है जिससे वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, खुद को एक्सपैंड कर सके। एक आदमी अगर बच्चा पैदा नहीं कर पाता है तो वो चित्र बनाता है, वो मूर्ति बनाता है, वो कविता लिखता है, वो साइंस का खोज करता है, वो रॉकेट बनाता है, वो चांद पे चला जाता है। इसका अर्थ क्या है? हम कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। अगर हम कुछ क्रिएट नहीं करते तो हमें फील होता है कि कुछ कमी है, कुछ छूट रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। हर कोई यहाँ करने में लगा है। ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि कोई मनुष्य कुछ ना कर रहा हो, और वो वही कर सकता है जो एकदम अपने अहंकार से मुक्त है। क्योंकि अहंकार आपको मजबूर करता है कि कुछ करो, और नासमझ से नासमझ मनुष्य भी कुछ कर रहा है। तो इतना ध्यान रखना कि जिंदगी का पर्पस कुछ करना तो नहीं है भाई, कि कुछ कर लेंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, ये हो जाएंगे, वो, ये पर्पस जीवन का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये अहंकार से निकल रहा है तुम्हारे, और तुम कुछ भी करना चाहते हो वो बाहर है, वो बाहर घट रहा है। उससे तुम्हारे जीवन पे, तुम्हारा जीवन का रूपांतरण हो जाना ये संभव नहीं है। उससे तुम नहीं बदल जाओगे। हो सकता है 10 लोग देखेंगे और तुम्हारा तारीफ करेंगे कि वाह वाह तुमने क्या कर दिया, और इससे तुम्हारा अहंकार ही बढ़ेगा। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि पर्पस क्या है इस जीवन का, तो क्या इस जीवन का पर्पस ये नहीं है कि तुम जी लो अच्छे से, बस कि तुम जीने की कला जान जाओ। जीवन का पर्पस ये नहीं है कि मैं साइंटिस्ट हो जाऊं, मैं इंजीनियर हो जाऊं, मैं डॉक्टर हो जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर हो जाऊं, मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं। जीवन का पर्पस ये नहीं है, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो। क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री हो जाने से मेरे साथ वो नहीं जाने वाला मेरे मौत के बाद, और मेरे प्रधानमंत्री हो जाने से मैं खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरे अंदर एक कंटेंटमेंट आ जाएगा, एक संतुष्टि आ जाएगा। इसका कोई गारंटी नहीं है। तो वो तो पर्पस नहीं हो सकता मेरे लाइफ का। जीवन मुझे मिला तो शायद इसलिए मिला है कि मैं इस जीवन को एक आनंद में परिवर्तित कर सकूं। इस जीवन को जब मैं मरूं तो एक बहुत ही आनंद के अवस्था में छोड़ के जाऊं। ऐसा ना हो कि मर रहा हूं और 10 टेंशन है मेरे दिमाग में, मोह घेरा हुआ है मुझे आसपास, और मुझे ये लग रहा है कि मेरा सारा साम्राज्य मुझसे छूट रहा है। जीवन भर जिन चीज़ों के पीछे मैं भागा, अब वो मेरे साथ नहीं जाएंगे। ऐसा ना हो। परंतु जितनी भी चीज़ें हम करते हैं वो बाहरी है, और वो छूट ही जाएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं ये करूँगा और मुझे इससे मोह नहीं होगा और मैं तो मरूंगा तो बहुत आनंद में मरूंगा, नहीं हो सकता ऐसा। क्योंकि अगर आप बाहर की चीज़ों को प्राप्त करते हैं और उसमें समय लगाते हैं तो आपका आदत बन जाता है बाहर की ओर भागना, बाहर की चीज़ों पर निर्भर रहना। तो जब मौत आएगा तो मौत भीतर से आएगा, अंदर से आएगा, और तब आप बहुत असहाय फील करेंगे कि आपके हाथ में कुछ नहीं है जो उस मौत के पार का हो, कुछ जो उस मौत पर भी भारी पड़ जाए। वैसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री अगर आपके नाम के आगे लगा है
ये मौत पर भारी नहीं पड़ेगा। हो सकता है आप संसार में लोगों पर भारी पड़ जाए, पर मौत पर ये भारी नहीं पड़ेगा। मौत आपको तोड़ देगा, आपको खत्म कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। ये मत समझना कि शरीर बर्बाद होने से तुम बर्बाद होते हो, नहीं। हम शरीर बर्बाद होने से हम बर्बाद नहीं होते। हम जब आत्मा के लेवल पे बर्बाद हो जाते हैं ना, जब हम स्वयं को खो देते हैं, खुद को, अपनी इस आत्मा को, अपने परमात्मा को, अपने आप को जब हम गवा देते हैं, तो हम बर्बाद हो जाते हैं। और हम जब से पैदा होते हैं तब से मरने तक सिर्फ वही कर रहे हैं जिससे हम खुद को भूल जाएं, खुद को गवा दें। और इसका परिणाम देखिए आप, समाज में जो डिप्रेशन का संख्या है लोगों के बीच, वो बढ़ते जा रहा है। लोग ज़्यादा कामुक होते जा रहे हैं, लोग ज़्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। हम इतने इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं कि अब हम किसी को दुख दे रहे हैं और हमें फील तक नहीं हो रहा है कि उसको दुख हो रहा है और मैं दुख दे रहा हूँ। हम चिकन खा रहे हैं, हम जानवर मार के खा रहे हैं, हम प्रदूषण कर रहे हैं, हम पानी में नहा रहे हैं, हम पानी को गंदा कर दे रहे हैं, हम उसमें डिटर्जेंट फेंक दे रहे हैं, केमिकल फेंक दे रहे हैं। हम इतने इनसेंसिटिव है कि हमें फील नहीं हो रहा कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? हम अपने ऐसे एक्शंस को क्रिएट कर रहे हैं जो हमें इनसेंसिटिव बना रहा है। और ये इनसेंसिटिविटी तुम्हारे आत्मा को खत्म कर देगा, तुम्हारे आत्मा को जान से मार देगा। और जब तुम मौत को प्राप्त हो रहे होगे तब तुम्हें ये सब दिखेगा कि ये जीवन मैंने बर्बाद कर दिया। कुछ हाथ नहीं लगा और कुछ हाथ लगता नहीं है। बाहर से आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो जीवन का पर्पस बाहर की ओर तो नहीं है। जैसे सिकंदर को लगता था कि मेरे जीवन का पर्पस है कि मैं दुनिया को जीतूंगा, नहीं जीत सका, नहीं जीत पाया, कुछ हाथ नहीं लगा, मर गया बीमारी से। और उसने खुद कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथों को ऐसे खाली दिखा देना दुनिया को। ये सिकंदर जिसने पूरे जिंदगी भागा, जिसने हजारों लोगों का कत्ल किया, आज वो अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा। वो मर रहा है, मर चुका है। तो हमें ये चीज बहुत गहरे में समझना पड़ेगा कि जीवन का पर्पस कुछ करना नहीं है। और अगर कुछ करना होता तो सब पर्पस पा रहे हैं, फिर तो सब कुछ कर ही रहे हैं। जीवन का पर्पस कुछ नहीं करना है। जीवन का पर्पस ये समझना है कि जीने की कला क्या है। और जहां तक मुझे लगता है कि जीने की कला ना, इस एक क्षण में आनंदित हो जाना है। अगर मैं अभी आनंदित हूं तो अगले पल में भी आनंदित रहूंगा और उसके अगले पल में भी आनंदित रहूंगा, क्योंकि मेरा फ्यूचर मेरे प्रेजेंट से निकलता है। अगर मैं इस प्रेजेंट में आनंदित हूं, खुश हूं, मजे में हूं, जी रहा हूं, किसी पे आश्रित नहीं हूं, किसी से मेरे को कोई द्वेष भाव नहीं है, इस संसार में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तो मेरा जीने का पर्पस पूरा हुआ। जीने का पर्पस ये नहीं है कि मैं भगवान खोज लूं, क्योंकि कोई भगवान कहीं और नहीं है। अगर मैं आनंदित हूं, मैं खुशी हूं और मैं प्रसन्न हूं, तो मेरे लिए भगवान ही भगवान है। और यही पर्पस है जीने का, कि मैं आनंदित हो जाऊं। अगर मैं आनंदित हो गया तो मेरे आसपास के लोग आनंदित रहेंगे। मैं जानवरों पे आनंद बरसाऊंगा, मैं पेड़ पे आनंद बरसाऊंगा, मैं पानी पे आनंद बरसाऊंगा। पर अगर मैं ही द्वेष से भरा हूं, गुस्सा से भरा हूं, अहंकार से भरा हुआ हूं, जलन से भरा हुआ हूं, तो मेरा पर्पस मुझे बाहर भगाएगा। और मेरा ये अहंकार, जलन, गुस्सा, ये बाहर हिंसा फैलाएगा। लोग मुझसे परेशान हो जाएंगे, जानवर मुझसे परेशान हो जाएंगे, ये संसार मुझसे परेशान हो जाएगा। परंतु मुझे लगेगा कि मैं बड़ा होते जा रहा हूं, मैं दूसरों पर काबू पाते जा रहा हूं, दूसरों को मैं दबाते चला जा रहा हूं। और पूरा जीवन मनुष्य यही करता है और उसको लगता है कि वो अपने पर्पस के लिए भाग रहा है, परंतु वो पर्पस के लिए नहीं भाग रहा। वो इतना भ्रमित है कि उसको लग रहा है कि उसको कुछ मिलेगा, पर मिलता कुछ नहीं है। ये है माया का खेल। माया इतना भयानक है कि आप सोच नहीं सकते। आपने जरा कभी देखा उन चूहों को? अभी एक चूहा वो जहर खा के मरा है,
जिसमें आटा में जहर मिलाया हुआ है, उस जहर को अभी चूहा खा के मरा है, फिर पीछे से एक चूहा आएगा, फिर उस जहर को खाएगा और वो भी मरेगा। वो ये नहीं देख पाता कि उसमें जहर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का भूख उसको इतना ज़्यादा लालच में डाल दिया है कि वो ये देख ही नहीं पा रहा है कि अभी अभी वो मरा है मेरे आगे का चूहा, पर फिर भी ये जहर खाएगा और फिर मरेगा। हम भी तो वही कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एक आदमी पूरे जीवन भागता है और वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। पैसा कमाओ, पद कमाओ, किसी के साथ रहना चालू करो, अगर हम आनंदित नहीं हैं तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। अगर हम आनंदित हैं तो ये है तो चलेगा, ये भी आनंद बरसाएगा। पर अगर हम दुखी हैं तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमें नर्क में पहुंचा देंगी और हम अंत में यही पाएंगे कि कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये देख कर भी हम उसी राह पर चाहते हैं, उसी के पीछे भागते हैं जैसे वो चूहा भागता है। हम में और उस चूहे में क्या अंतर है? दोनों बेहोश हैं, दोनों अपने वासनाओं पर काबू नहीं पा रहे। तो जिस दिन आपने ये जाना कि जीवन का पर्पस कुछ प्राप्त कर लेना नहीं है, जीवन का पर्पस बाहर भागना नहीं है, पैसा, संपत्ति, पद, रिलेशनशिप, ये जीवन का पर्पस नहीं है। जीवन का पर्पस सिर्फ एक चीज़ है कि आप स्वयं को जान लो, सच को जान लो कि सच क्या है, कि माया के पार क्या जा सकता है, कि मैं किस तरीके से जी सकता हूं कि मैं भी आनंदित रहूं और मेरे आसपास के मनुष्य, जानवर, हर एक जीव, इवन वो जो जिंदा नहीं है, वो भी प्रेम से रह सके। अगर आप ऐसे हो जाते हो तो आपने जीने का पर्पस पा लिया।